तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पीक पॉइंट पर। लोक प्रशासन का हम आज से सीरीज़ प्रारंभ कर रहे हैं। यदि आप इस सीरीज़ से जुड़ना चाहते हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल पीक पॉइंट को। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक है लोक प्रशासन की अर्थ और उसकी परिभाषाएं। लोक प्रशासन के अर्थ को जानने के पहले चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि प्रशासन का क्या अर्थ होता है। प्रशासन का अर्थ प्रकृष्ट रीति से शासित या अनुशासित करना है। सबसे उत्तम ढंग से शासित करना या अनुशासित करना प्रशासन है। इस क्रिया में अनेक व्यक्तियों की विशिष्ट अनुशासन में रखते हुए उनसे एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति का कार्य कराया जाता है। इसका अर्थ है कि प्रशासन की क्रिया में अनेक व्यक्तियों को अनुशासन में रखते हुए एक निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्य करना होता है। इसलिए हम कहते हैं कि प्रशासन अनेक व्यक्तियों का सहयोग, संगठन, सामाजिक हित का उद्देश्य, यह सभी चीज़ प्रशासन में होते हैं। प्रशासन के अर्थ को जानने के बाद आइए अब हम लोग जानते हैं कि लोक प्रशासन शब्द का क्या अर्थ होता है। लोक प्रशासन शब्द लोक और प्रशासन दोनों से मिलकर बना हुआ है। जहाँ लोक का अर्थ है सार्वजनिक, जो सभी जनता से संबंधित हो, सभी जनता का जिससे हित हो। और प्रशासन का क्या अर्थ है? प्रशासन का अर्थ है राज्य के अधिशासी कार्यों को पूरा करना। राज्य ने जो कार्य प्रारंभ किए हैं उसे पूरा करना प्रशासन का अर्थ है। तो क्योंकि सरकार की क्रियाएं सार्वजनिक और लोकहित के लिए ही होती है, इसलिए सरकारी कार्यों के प्रशासन को लोक प्रशासन कहते हैं। सरकार का कार्य लोगों के हित के लिए कार्य करना है, इसलिए हम सरकारी कार्यों के प्रशासन को लोक प्रशासन कहते हैं। जैसे करों का संग्रह, सड़कों का निर्माण, नहरों का निर्माण, ये सभी कार्य लोक प्रशासन के अंतर्गत आते हैं। आपको समझ आ गया होगा। लोक प्रशासन का अर्थ है सार्वजनिक और जनता का कार्य पूरा करने के लिए सरकार जो क्रियाएं प्रारंभ करती हैं उसको पूरा कराना ही लोक प्रशासन कहलाता है। जैसे आप घर के आसपास जो सड़कों का निर्माण है, जो करों का संग्रह होता है, नहरों का निर्माण होता है, ये सभी लोक प्रशासन के अंतर्गत ही आते हैं। लोक प्रशासन के अर्थ को अनेक दृष्टिकोणों से देखा गया है। सबसे पहले लोक प्रशासन सरकार का अध्ययन या कार्यपालिका शाखा का अध्ययन। कुछ लोग इसे या सरकार के अध्ययन के रूप में मानते हैं या फिर सरकार की कार्यपालिका शाखा के अध्ययन के रूप में लोक प्रशासन को जानते हैं। चलिए इसके बारे में डिटेल में अध्ययन करें। व्यापक रूप में लोक प्रशासन राज्य की गतिविधियों का अध्ययन है। राज्य की जो भी गतिविधियां होती हैं वो सभी लोक प्रशासन के अंतर्गत आती हैं। ये गतिविधियां वैधानिक, कार्यकारी और न्याय संबंधी हो सकती है। सरकार के तीनों अंग इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। इसलिए इसमें विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका द्वारा किए गए कार्यों का समावेश हो जाता है। यह अर्थ लोक प्रशासन का व्यापक ढंग से देखने पर प्राप्त होता है। परंतु कुछ लोग इसके अर्थ को बहुत ही संकुचित दृष्टि से देखते हैं और वे कहते हैं कि इसका प्रयोग केवल कार्यपालिका द्वारा किए गए कार्यों के लिए होती है। इस संबंध में विलोभी महोदय का कथन बहुत ही प्रसिद्ध है। विलोभी के शब्दों में अपनी व्यापकता के अर्थ में लोक प्रशासन सरकारी क्रियाकलापों के वास्तविक रूप में पूरा किए जाने से संबद्ध है। इसलिए हम यह कह सकते हैं, यह कहना उचित होगा कि न्याय या न्यायिक मामलों का प्रशासन या सरकार के प्रशासनिक कार्यों को पूरा करना या सरकार के सामान्य कार्यों को पूरा करना, ये सभी लोक प्रशासन से संबंधित है। और संकीर्ण अर्थ में इसका संबंध मात्र प्रशासनिक शाखा के कार्यों से होता है।
तो विलोभी महोदय ने इसके व्यापक अर्थ और संकुचित अर्थ दोनों की परिभाषाएं दे दी हैं। व्यापक अर्थ में लोक प्रशासन सरकारी क्रियाकलापों के वास्तविक रूप में पूरा किए जाने से संबंधित है। इसलिए यह कहना उचित होगा कि न्याय या न्यायिक मामलों का प्रशासन, सरकार के प्रशासनिक कार्य, न्यायिक कार्य भी, प्रशासनिक कार्य भी, इन सभी का संबंध लोक प्रशासन से है और संकीर्ण अर्थ में इसका संबंध मात्र प्रशासनिक कार्य से होता है। परंतु कई विद्वान ऐसे हैं जिन्होंने लोक प्रशासन को केवल सरकार के कार्यकारी दायित्वों तक ही सीमित रखा है। इनमें प्रमुख हैं E.N. ग्लैडेन, लूथर गुलिक। तो E.N. ग्लैडेन कहते हैं, लोक प्रशासन का वास्तविक क्षेत्र सरकार का प्रशासनिक सेक्टर ही है, जो सार्वजनिक मामलों में प्रबंधन के लिए उत्तरदायी होता है। इसलिए उन्होंने इसे केवल कार्यकारी पालिका तक सीमित माना है। ग्लैडेन कहते हैं, लोक प्रशासन का वास्तविक क्षेत्र सरकार के प्रशासनिक सेक्टर में पाया जाता है, जो सार्वजनिक मामलों के प्रबंधन के प्रति उत्तरदायी होते हैं। और लूथर गुलिक भी इसी प्रकार की परिभाषा देते हुए कहते हैं कि लोक प्रशासन प्रशासन के विज्ञान का वह भाग है जो सरकार से संबंधित है और इसलिए उसका संबंध कार्यपालिका से है, जहाँ की सरकार का काम मुख्य रूप से होता है। यद्यपि उसको स्पष्ट रूप से उन प्रशासनिक समस्याओं पर भी ध्यान देना होता है जो व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के क्षेत्र में आती है, परंतु इसका मुख्य रूप से संबंध कार्यपालिका से ही होता है। तो लोक प्रशासन को केवल कार्यपालिका से जोड़ने में E.N. ग्लैडेन और लूथर गुलिक सहमत होते हैं। साइमन भी कहते हैं कि जनसाधारण की भाषा में लोक प्रशासन से अभिप्राय उन क्रियाओं से है जो केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारों की कार्यपालिका शाखाओं के द्वारा संपादित की जाती है। तो साइमन ने भी वही बात कही है कि इसमें केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारों की कार्यपालिका शाखाओं के द्वारा संपादित किए जाने वाले कार्य सम्मिलित होते हैं। कई विद्वान ऐसे हैं जो लोक प्रशासन के सरकार के तीनों शाखाओं से संबंधित मानते हैं, जो इनके व्यापक अर्थ को सही ठहराते हैं। इनमें सबसे पहले हैं नीग्रो। नीग्रो ने अपनी पुस्तक मॉडर्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, नीग्रो की पुस्तक है मॉडर्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और इसमें उन्होंने लिखा है कि लोक प्रशासन का संबंध सरकार की तीनों शाखाओं जैसे विधायी, न्याय संबंधी और कार्यकारी और इनकी परस्पर संबद्धता के साथ है। इस प्रकार नीग्रो ने इसे तीनों शाखाओं से संबंधित माना है। वहीं पिफनर महोदय भी कहते हैं कि लोक प्रशासन का अर्थ सरकार का काम करना है, फिर चाहे वह स्वस्थ प्रयोगशाला में एक्सरे की मशीन को संचालित करना हो या टकसाल में सिक्के ढालना। ये जो भी सरकारी कार्य है वह सब लोक प्रशासन के अंतर्गत आते हैं। इन परिभाषाओं का जिनका हमने अब तक अध्ययन किया, ये सभी परिभाषाएं लोक प्रशासन को राज्य के क्रियात्मक पक्ष के साथ जोड़ते हैं। परंतु कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लोक प्रशासन को लोक नीतियों का कार्यान्वयन मानते हैं। कई विद्वान लोक प्रशासन को लोक नीतियों के कार्यान्वयन का विज्ञान मानते हैं। इसमें सर्वप्रथम है L.D. वाइट। L.D. वाइट महोदय कहते हैं कि लोक प्रशासन में वे सभी कार्य आ जाते हैं जिनका उद्देश्य लोक नीति को पूरा करना और उसे क्रियान्वित करना है। तो वाइट का कथन है, लोक प्रशासन को लोक नीति से जोड़ना और उसे पूरा करना। लोक प्रशासन का उद्देश्य लोक नीति को पूरा करना और क्रियान्वित करना। वहीं मर्सन महोदय ने भी कहा है कि जिस प्रकार राजनीति विज्ञान नीतियों के निर्माण के लिए जनता की इच्छा को संगठित करने का सर्वश्रेष्ठ साधनों की खोज करता है, उसी प्रकार लोक प्रशासन का विज्ञान उन नीतियों को क्रियान्वित करने की सर्वश्रेष्ठ तकनीक की खोज करता है। इस प्रकार इन दोनों विद्वानों ने इसे लोक नीति से संबंधित माना है। कुछ विद्वान ऐसे भी हैं जो लोक प्रशासन को विधि और कानून के क्रियान्वयन मानते हैं।
कुछ विद्वान लोक प्रशासन का संबंध कानून के क्रियान्वयन से मानते हैं। इसमें सबसे प्रमुख हैं वुड्रो विल्सन। वुड्रो विल्सन का कहना है, लोक प्रशासन विधि अथवा कानून को विस्तृत एवं क्रमबद्ध रूप से कार्यान्वित करने का नाम है। कानून को कार्यान्वित करने की प्रत्येक क्रिया एक प्रशासनिक क्रिया है। तो इनका मानना है कानून को लागू करना ही लोक प्रशासन है। आगे लोक प्रशासन के कुछ लोग अब बदलते परिप्रेक्ष्य में भी देख रहे हैं। आज के बदलते परिवेश में लोकतंत्र की परिभाषा ऐसी होनी चाहिए जिसमें अधिकतर बातें समाविष्ट हो सके। जैसे कि पश्चिम देशों में सरकार काफ़ी हद तक निजी संस्थाओं पर निर्भर है। बड़ी संख्याओं में अनुसंधान के लिए निजी संगठनों को ठेके दिए जाते हैं। बड़े बड़े देशों में केवल सरकारी क्रियाकलापों से देश का विकास संभव नहीं है, इसलिए निजी संगठनों को ठेके दिए जाते हैं। और भारत में भी अनेक कार्यों के निजीकरण पर विचार किया जा रहा है, जो परंपरागत रूप से सार्वजनिक प्रशासन के अंतर्गत रहे हैं। लेकिन अब बड़ी बड़ी कंपनियां प्राइवेट कंपनियों को भी सरकार के कार्यों में अपना प्रमुख सहयोग अदा कर रहे हैं। सार्वजनिक धन का काफ़ी बड़ा हिस्सा आज निजी क्षेत्र में निवेशित हो रहा है। सरकार सार्वजनिक धन का बहुत बड़ा हिस्सा प्राइवेट सेक्टर को दे रही है, जैसे टाटा, बिरला, बजाज इत्यादि। इसलिए अब लोक प्रशासन में वे सभी गतिविधियां आते हैं जिसमें पूर्ण रूप में या पर्याप्त रूप में करदाताओं से प्राप्त धन द्वारा वित्त पोषण किया जाता है। डॉक्टर मोहित भट्टाचार्य ने इस संबंध में कहा है, लोक प्रशासन व स्रोत सरकारी प्रशासन है और इसमें सार्वजनिक नौकरशाही पर अधिक जोर दिया जाता है। किंतु व्यापक दृष्टि से यदि हम देखें तो इसके अंतर्गत किसी भी उस प्रशासन के अध्ययन को शामिल किया जा सकता है जिसका सार्वजनिक पहलू पर अधिक प्रभाव हो। कहने का तात्पर्य है कि केवल सार्वजनिक नौकरशाही का क्षेत्र ही नहीं, बल्कि इसे हम उस दृष्टि से भी देख सकते हैं जो कि सरकारी ना होते हुए भी सार्वजनिक पहलू पर अधिक प्रभाव डालता है। जैसे कलकत्ता इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन एक निजी विद्युत उपक्रम है, फिर भी लोक प्रशासन के लिए उपयुक्त विषय है क्योंकि इसका प्रभाव जनता पर पर्याप्त रूप से पड़ता है। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय, क्षेत्रीय अथवा स्थानीय सभी क्षेत्र में सार्वजनिक महत्व के विषय को प्रबंधन को लोक प्रशासन कहते हैं। कुछ लोग इसके लिए व्यापक दृष्टिकोण अपनाते हैं और सरकारी नीति को पूरा करने वाले सभी क्रियाकलापों को इसके अंतर्गत शामिल करते हैं, और कुछ लोग संकुचित दृष्टिकोण अपनाकर इसका सरोकार केवल कार्यपालिका तक ही बताते हैं। संक्षेप में हम लोक प्रशासन का सरोकार निम्न बातों से समझ सकते हैं। लोक नीति की रचना करना और उसका कार्यान्वयन करना, सरकार की कार्यपालिका शाखा का निष्पादन करना, संगठनात्मक ढांचा और प्रशासन तंत्र, प्रशासनिक प्रक्रियाएं, अधिकारी तंत्र और उनकी क्रियाकलाप, सामाजिक सेवा करने के उपक्रम में अनेक निजी समूह और व्यक्तियों से घनिष्ठ रूप से जुड़ना भी लोक प्रशासन का भाग है। संगठनों और उसके परिवेश के बीच पारस्परिक कार्य करना भी इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। इस प्रकार हमने इस वीडियो में लोक प्रशासन की परिभाषा और लोक प्रशासन क्या होता है, इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।